वहाँ के सुखों का अंत न होगा, ये के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर देश, जाएंगे हम अपना देश। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे यहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वादा यीशु का पूरा होगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा, वादा यीशु का पूरा होगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश, जाएंगे हम अपना देश। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, ये के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, ये के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वायदा यीशु का पूरा होगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा, वायदा यीशु का पूरा
जाएंगे हम अपना देश। आइए हम भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इसलिए पहले की पहाड़ उत्पन्न हुए, या तो पृथ्वी और जगत की रजा की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौटाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसा है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसा रात का एक पहर। तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, और भोर को घुलती और बढ़ती हैं, और सांझ तक कटकर मुरझा जाता है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरे जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म को कामों को अपने सम्मुख और हमारे पीछे हुए पापों को अपने मुंह की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। बहुत जल्दी कट जाती हैं और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शब्द को और भय को योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा लौटा, कब तक और अपने दासों पर धरक था। और को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए, उतने ही वर्ष हमको आनंद थे। तेरे काम तेरे दासों को और तेरे प्राप्त अपनी संतान पर प्रकट हो। हमारा परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों को काम को दृढ़ कर। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ इस दुखित समय में, प्रभु के उपस्थिति में, इस परिवार को प्यार करते हुए आए हुए सभी को कृपया आप लोग ध्यान रखना। घर का सेवकाई हम यहाँ पर प्रार्थना के साथ शुरुआत किए हैं। इस प्रत्येक विशेष समय पे या इस कठिन समय पे हम लोग इस परिवार के साथ सहयोग देना जरूरी है। राज्य के नियमों को भी हम इस विशेष समय पे ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा भीड़ एक साथ एक जगह पे खड़ा ना रहिएगा। जिनको डेड बॉडी को देखना है, आप लोग इस गेट के सामने तक आइए, आपको चेहरा देख सकते हैं। और देखने के बाद आप यहाँ पर खड़ा ना रहिए, आप बाहर या रोड के साइड में जहां पर आपके लिए कुर्सी डाला है जाकर बैठ सकते हैं, ताकि आपको हमारी आवाज बराबर सुन सकता है। कृपया उस बातों को ध्यान रखिएगा। जिनको डेड बॉडी देखना है, आप यहाँ पर सेवकाई के बीच में, हम लोग यहाँ पर सेवकाई करते रहते समय, बोलते रहते समय, आप इस गेट के सामने आकर ये मोबाइल मोर्चरी के अंदर से आप देख के वापस जा सकते हैं। और इस साइड भी ब्लॉक कर दीजिएगा, इधर से कोई गाड़ी आने जाने में मना कर लीजिएगा। प्रभु हमें सहायता मदद करे। हमारे साथ इस सेवकाई में ऑनलाइन में अनेक राज्यों से, अनेक देशों से लोग जुड़े हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन लाइव इस सेवकाई को अलग अलग राज्यों में
अलग अलग देशों में दिखा रहे हैं। प्रभु के बहुमूल्य दास लोग भिन्न भिन्न जगह से जुड़े हैं इस परिवार से प्यार करते हुए। कृपया आप अपने मोबाइल लैपटॉप म्यूट में रखिएगा, अन्य प्रभु की बहुमूल्य दास आपको जरूर अवसर दिया जाएगा थोड़ी समय। हम प्रार्थना करके आंटी को शांति दिया, बड़ी आशा के साथ उनकी आखिरी समय बिताने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपने समय पे आंटी को बुलाकर, जैसे वचन में लिखे है, आत्मियों लौट जा। जैसे परमेश्वर दिया हुआ समय तक, जितना समय इस पृथ्वी पर प्रियांडी को समय दिया, उतना समय तक इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए इस जगह पे प्रियांडी को परमेश्वर ने सहायता किया। इस दुखित समय पे परमेश्वर इस परिवार को बहुत आयदा से शांति दे और तसल्ली दे, और आगे की सेवाकाई के लिए मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। हमारे साथ प्रभु के दास लोग इस परिवार से प्यार करते हुए मुंबई से और गल्फ राज्यों से, अमेरिका से, अलग अलग जगह से हमारे साथ इस परिवार के प्यार से जुड़े हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति महिमा करता हूं। मैं अभी स्क्रीन में हमारे मुंबई का पास्टर वीओ वर्गीस, हमारे आदरणीय पास्टर को देख रहा हूं। पास्टर टिटू थॉमस, थॉमस मैथ्यू इत्यादि प्रभु की दास लोगों को मैं ये लैपटॉप की कैमरा में देख रहा हूं। सेवकाई को हमको जल्दी आगे बढ़ाना जरूरी है। इस घर में ज्यादातर सेवक लोग पहुंचा नहीं है, हम एक दो जन हैं इधर। इसलिए सबसे पहले ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रभु के दास लोगों को थोड़ा सा समय देने के लिए चाहता हूं। पास्टर शिबू थॉमस भी इस परिवार से प्यार करते हुए हमारे साथ अटलांटा से जुड़े हैं। आपको भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले पास्टर
बीओ वर्गीस हमारे साथ अपनी फोन को अनम्यूट करके चंद शब्द या वचन से थोड़ी समय सहभागी करने के लिए आपको हम स्वागत करते हैं। पास्टर बीओ वर्गीस। शांति का परमेश्वर हम सबके हृदयों को शांति व सांत्वना दें। अवश्य ही मृत्यु हम सबके जीवन के लिए दुख की बात है, तो अवश्य ही मृत्यु इस समय भी हमारे जीवन में दुख और दर्द को पैदा किया है। मैं इस समय स्मरण करता हूं 1998 से 2003 तक मैं उस कलीसिया में सेवकाई किया था। उस दौरान मैं उधर आने से पहले ही नारायण अंकल परिवार वहां से चेन्नई की ओर चले गए थे, तो मेरा सेवकाई के समय में वे लोग वहां विश्वासी बनकर सारणी में रहते नहीं थे, लेकिन मैंने उनके बारे में जाना और मैं वहां रहते समय था अंकल का देहांत हुआ। मैं और मातुकुटी अंकल हम दोनों मिलकर चेन्नई में गए थे। उस समय है आंटी से बच्चों से भी मेरा मुलाकात और परिचय हुआ। तब से लेकर उस परिवार से एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए प्रभु ने मदद की और बीच में मैं सारणी आता था, तब भी उसके बाद आंटी से मुलाकात हुआ करता था। मुंबई में भी कई बार मुलाकात हमारे हुई। जिस दिन आंटी की भी देहांत हुई, शायद उस दिन की उससे एक दिन पहले पास्टर बिनौस ने मुझे बताया था, हमारी बात हुआ था, तो काफी बीमारी अवस्था में है करके। लेकिन आंटी का हमसे विदा लेने की खबर सुनकर अवश्य ही दुख लगा और मैं उन चेन्नई से लेकर के दिनों का स्मरण कर रहा था। लेकिन समय की पाबंदी में जानता हूं और इस प्रकार ऑनलाइन में रहने का भी कठिनाइयां मैं जानता हूं, तो बहुत ही कम शब्द ही मैं बोलूंगा। परमेश्वर आंटी को इतने दिनों तक संसार में रखा। उनकी जिंदगी शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी काफी दर्ददायी रहा है, मैं जानता हूं। लेकिन परमेश्वर हमें शारीरिक मृत्यु का एक प्रावधान जो दिया है, वो एक प्रकार में हमारे दुखों से दर्दों से हमें छुटकारा प्राप्त करने का एक जरिया भी है। तो आंटी इतने लंबे अरसों तक शारीरिक मानसिक दुख दर्दों को उठाती हुई अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन अब बिना बीमारी की, बिना दुख की, बिना आंसू की जगह पर पहुंच गई है। उनकी जिंदगी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और मृत्यु, मुझे सुनने वालों से मैं बताना चाहूंगा कि अब इस आंटी के लिए करने को केवल एक ही चीज बाकी है, जो अभी हम कर रहे हैं। उनकी पार्थिव शरीर को एक सम्माननीय तौर पर विदाई दे। उसके अलावा इस आंटी के लिए कुछ भी करने को बाकी नहीं है। उनके बच्चे, उनके परिवारें, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि शांति का परमेश्वर आपके दिलों को तसल्ली और शांति देवे। और बाकी जो एकत्रित हुए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आंटी जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने के बाद ही डॉक्टर ने यह बात बताया कि
अब नहीं रही हैं आंटी। इसलिए आंटी के लिए अब हमें कुछ नहीं करना बाकी है, केवल एक विदाई देना। इसीलिए वो बात हमें ये बताते हैं कि हमको भी हमारे जीवन काल में इस बात को समझते हुए जिंदगी बिताना है कि मृत्यु किसी भी समय हमारे जीवन में आ सकता है। मृत्यु की परिभाषा ये है अलगदाई, सेपरेशन। 3 प्रकार के मृत्यु के बारे में बाइबल बताते हैं। पहला मृत्यु आत्मिक मृत्यु है, यानी व्यक्ति जिंदा है लेकिन परमेश्वर से अलग है। इफिसियों 4 का 17-18 में हम पढ़ते हैं। इफिसियों 2 का पहला पद में पढ़ते हैं, हम जिंदे हैं तब भी परमेश्वर से दूर रहते हैं। वो आध्यात्मिक मृत्यु है। मुझे सुनने वाले आप में से कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर से संबंध नहीं रखे हैं, परमेश्वर से दूर है, तो आपसे अनुरोध है कि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के करीब आए, आत्मिक जीवन पाएं। दूसरा मृत्यु है अभी जो हुआ है शारीरिक मृत्यु, शरीर और आत्मा का अलगदाई। और तीसरा मृत्यु है अनंत मृत्यु, जो हमेशा हमेशा के लिए एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, नरक में चला जाता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक आशा है। मुझे याद है कि नारायण अंकल के देहांत के समय, उनकी फ्यूनरल के समय में था। इस परिवार के साथ कुछ दिन हमें रहने को मिला था। तब है परमेश्वर ने मसीह की आशा के बारे में करीब 20 बातें मुझे सिखाया। कल भी मैं उस डायरी को निकाल करके देखा। तो प्यारों, मैं आपको ये बात बताकर समाप्त करना चाहूंगा कि हमें यीशु मसीह के द्वारा एक आशा मिली है। वो ये है, जैसे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वैसे एक जी उठना हमें भी मिलेगा। इस आंटी भी, अब इनके शरीर को हम दफन करेंगे, लेकिन एक दिन आ रहा है कि ये शरीर जी उठेंगे। जो लोग प्रभु के लिए जीवन बिताए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों से मन फिराकर पवित्र जीवन बिताए हैं, वे यीशु मसीह के साथ जी उठकर महिमा में प्रवेश करेंगे। तो अगर मसीह के वचन के अनुसार, जैसे हमने देखा है आंटी के जीवन में, उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई, तो अवश्य ही हमारे मसीह की आगमन में महिमामय शरीर के साथ आंटी जी उठकर प्रभु के साथ रहेंगे। उस बड़ी आशा के साथ में हम भी अपनी जीवन बिताएं। यीशु मसीह पर जो मृत्युंजय है, मरे हुओं में से जी उठा है, उस यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाते हुए मसीह के आगमन की आशा में हम सब जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करें। विशेषकर प्रिय बच्चों को अनुग्रह दें। इन लफ्जों के साथ में मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ बने रहे। आमीन। थैंक यू पास्टर लियो वर्गीस। हम अभी एक गाना की कुछ लाइन को गाएंगे, उसके बाद पास्टर टिट्टू थॉमस हमारे साथ जुड़े हैं। आप चंद समय प्रभु के वचन से बोल सकते हैं। दुख मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को हेरते हुए, पांचों का आनंद घर में अपने विश्राम करूंगा प्रभु संगों में, यात्रा करूंगा क्रूस मेरे संग, करूंगा यीशु के खातिर, मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्ति दादा पे कुर्बान, मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्ति दादा पे कुर्बान। गुजरा जयमाना गुजरते हैं दिन, यीशु अब आएगा दूरों
होंगे सान। यीशु की महिमा का करने भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और वादन। याद करूंगा उसमें देखो, ये तो गालूंगा यीशु के गादन। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। दुख की रोटी हो मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का आनंद। जल जाए आहों में मेरा भजन, सब कुछ जो हो चाहे प्रेमे गोदम। यात्रा करूंगा उस पे देखो, ये तो मारूंगा यीशु। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस, मुक्तिदाता पे कुर्बान। पास्टर टिटू थॉमस लाइन में। पास्टर टिटू थॉमस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? या ओके। प्रभु यीशु मसीह की जिंदा जलाली और सामर्थी नाम में मैं आप सबको इस वक्त अपना मसीह सलाम पेश करता हूँ। एक प्रचार के तौर पे तो मैं बोलने के लिए आज तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आंटी के बारे में मेरे पास बोलने के लिए मेरे पास शब्द कम है। आंटी के बारे में अगर मैं बोलना चालू करूँगा तो मेरा बचपन मुझे याद आता है, जब हम लोग पड़ोस में रहते थे, आजू बाजू में रहते थे। उन दिनों को याद कर कर आज जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये बात सोच रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। लेकिन मुझे मालूम है आंटी के बारे में एक शब्द में एक चीज बोल सकता हूँ कि आंटी, शी वॉज अ वेरी प्रेयरफुल लेडी। मुझे आज भी याद है, जब भी मैं एग्जाम लिखने जाता था स्कूल में और हम लोग आसपास में रहते थे, तो मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि जाओ वसंती आंटी के पास प्रेयर करा के आओ करके। और मुझे आज भी याद है, मैं अपना 5th बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहा था, तो मम्मी ने सबसे पहले मुझे यही कहा, जाओ वसंती आंटी के घर जाओ और प्रेयर करा के आओ। और तब हम लोग प्रेम नगर करके एक जगह में थे, हम लोग वहां रहते थे। वो सारी बातें याद कर कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मसीह में एक उम्मीद के साथ आंटी इस दुनिया को छोड़ के गई है, लेकिन हम जानते हैं, जैसे वर्गीस पास्टर अंकल ने भी वचन की सेवकाई करते समय बताया कि हम मसीहों को एक ही, हमें जो दुनिया से अलग करती है वो यही है कि हम मरने के बाद भी हमें एक उम्मीद है। हम उम्मीद के साथ जीने वाले लोग हैं। हमारा होप कभी भी मरता नहीं है और हम हमेशा एक उम्मीद में जीते। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वाकई में ये दुख का समय तो है, क्योंकि हमसे अलग हो गई हमारी मम्मी, लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि जब हालेलुया तुरही फूकी जाएगी, हालेलुया जो मसीह में मरे हैं, हालेलुया वो फिर से जी उठेंगे और तब हमारा मुलाकात फिर से होगा करके परमेश्वर का वचन हमें एक वायदा देता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त मैं हमारे परिवार की तरफ से, हमारे कलीसिया की तरफ से, हम सब की तरफ से आप लोग सबों को मसीह वंदना पेश करता हूँ। खास करके प्रिंसी के लिए और प्रेस के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके फैमिलीज के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आप सबके साथ रहे इस दुख के वक्त में और आप लोग को मसीही सांत्वना प्रदान करे और हम एक उम्मीद के साथ जीते, जैसे मैंने आपको बताया। और आज भी हालेलुया मैं वो सारी बातें याद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और खास करके आने वाले दिनों में भी ये जो एक सर्विस है, फ्यूनरल सर्विस, एक गवाही बनने पाए, लोग जानने पाए कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि उम्मीद के साथ जीने वाले लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खास करके
पूरे परिवार को इस वक्त रखकर हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मुझे वक्त दिया पास्टर बिनोस के लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आगे प्रचार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे वक्त दिए हुए पास्टर बिनोस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी पूरी कलीसिया के साथ परमेश्वर इस वक्त बना रहे। प्रभु की आशीष आप सबके ऊपर बरकरार रहने पाए। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर टीटू थॉमस। हमारे साथ प्रभु के दास लोग लाइन में जुड़े हैं। कुछ लोगों को जरूर समय देना अवश्य है। पास्टर टीटू थॉमस भी हमारे साथ जुड़े हैं। पास्टर थॉमस मैथ्यू, कृपया अगला थोड़ा सा समय 2 मिनट चंद शब्द बोल सकते हैं। थॉमस मैथ्यू मुंबई से। आज का इस फ्यूनरल सर्विस को नेतृत्व देने वाला परमेश्वर के दास बिनोस, बाकी सेवक और प्रिया वसंती आंटी की देहांत में दुखित बच्चे लोग, परिवार, सारणी कलीसिया का सभी सदस्य और ऑनलाइन माध्यम से भिन्न भिन्न जगह से इस फ्यूनरल सेवकाई में शामिल होने वाला पासवान लोग और विश्वासी लोग और सारणी कलीसिया के संबंध में सभी प्रियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मेरा वंदना में पेश करते हैं। हम प्रेम करने वाले और हमसे प्रेम करने वाले प्रिया आंटी का मृत्यु में हम भी दुखित है। कष्ट और क्लेश से भरा हुआ इस संसार का जिंदगी को पूर्ति करके परमेश्वर का उपस्थिति में प्रिया आंटी पहुंच गया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस संसार में अपनी दौड़ को पूर्ति करके परमेश्वर का उपस्थिति में पहुंच गया। प्रभु ने जो उत्तरदायित्व प्रिया बहन के जीवन में दिया, उनको निभाकर परमेश्वर का सन्मुख में चला गया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते। खास करके एक कन्या धर्म से परमेश्वर का सच्चाई को ग्रहण करके उद्धार पाके बपतिस्मा लेके पवित्र लोगों का संगति में आकर एक गवाही का जिंदगी परिवार समेत बिताकर, खास करके सारणी कलीसिया में जब हम 5 साल सेवकाई किए थे, उन दिनों की कई याद हमारी मन में है। और नारायण ब्रदर और परिवार बड़े कठिन और कष्ट की अनुभव में से होकर गुजरे थे। उसी समय हम लोग हमेशा प्रार्थना में याद करते थे वहां का कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए, प्रिय बहन और उस परिवार एक अनुग्रह का कारण थे। बच्चे लोग भी बहुत छोटे थे, बार बार नारायण ब्रदर बीमार पड़ते थे। कई कठिन परिस्थिति में भी आंटी बहुत कष्ट उठाकर उनको जो सेवकाई किए थे और हम याद करते हैं। उस छोटे बच्चे लोग भी वो पिताजी का सेवकाई करने का उस चित्र हमारा मन में अभी भी है। प्रभु प्रिया आंटी को अपने पास में बुलाया है। प्रभु का योजना हुए अपने भक्तों का मृत्यु परमेश्वर का सन्मुख में बहुमूल्य करके परमेश्वर का वचन कहते। खास करके एक ही बात, जैसे टिट्टू पास्टर ने कहा है, आंटी ज्यादा प्रार्थना में लवलीन रहकर और विश्वास में स्थिरता में रहने वाला एक बहन थे। कई कठिन परिस्थिति में भी प्रार्थना करने वाला एक अनुभव मैंने देखा है उनका जीवन में। दूसरा, दूसरों को उसने जाना हुआ सच्चाई को बताने के लिए कई बार कईयों को प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाने में भी ये उत्सुक थे। समय का पाबंदी को मैं जानते हैं, इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आशा से और वो दिव्य शांति से जो दुख में है प्रिय बच्चों को, परिवारों को प्रभु अपनी शांति से और आशा से भरने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते। इस वक्त अभी मैं सेवकाई करने वाला बोरविली कलीसिया के और मेरी परिवार की आशा और दुख प्रकट करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी को शांति दे, तसल्ली दे। तो ही भूख आ जाएगा तब निश्चय हम प्रिया आंटी को मुहामुख देखेगा। यही आशा के साथ हम आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर थॉमस मैथ्यू। नागपुर से पास्टर पीटी रोई हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, पास्टर लोग कृपया आप अपने वीडियो थोड़ा सा चालू रखिएगा ताकि आपके चेहरे भी हम देखें, आपको अवसर दे सकते हैं। पास्टर
पीटी रॉय पिछले काफी साल सारनी में सेवाई करके नागपुर में गए हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मेरे से पहले सारनी कलीसिया की पासवान था, इस परिवार से पासवान को भी बहुत अच्छा पहचान और है, अच्छा रिश्ता है। प्रभु के दास पास्टर पीटी रॉय चंद शब्द बोलेंगे, उसके बाद पास्टर टीजो थॉमस भी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद पास्टर टीजो थॉमस भी चंद शब्द कहेंगे। पीटी रॉय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की सन्मुख पर जो लोग दुखी परिस्थिति में रहने वाला और इस मीटिंग लीड करने वाला प्रभु के दास, लाइन में जो लोग हैं, तमाम प्रियों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा मसीह वंदन पेश करता हूँ। पिछले दिन में आंधी की देहांत जो हुआ, उसी के बारे में जब मैंने उस समय पर बहुत दुख मेरा जिंदगी में हुआ, क्योंकि आंटी सभी प्रभु की दास लोगों को जितना सेवकाई किया, हर प्रभु के दास लोगों को बहुत प्यार करने वाला एक प्रभु की दासी है। सरनी कलीसिया की जो शुरू से लेकर अभी तक जितना पास्टिस है, सभी पास्टिस के नाम आंटी को मालूम है। सभी का नाम लेकर मेरे ख्याल से अभी तक जब जिंदा है तब तक सभी के लिए आंटी निरंतर प्रार्थना करती है। और आंटी के बारे में बोलना है, मैं जल्दी समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। हमारे जो सेवकाई की टाइम पर आंटी शारीरिक तौर से बहुत कम परिस्थिति में थे, फिर भी आंटी आराधना में शामिल होने के लिए जो भी स्थिति हो वो पहुंचा, जो कलीसिया में पहुंचने के लिए बहुत तत्पर थी। मैक्सिमम आराधना में छुट्टी नहीं लेती थी, सच में यहाँ पर शामिल होने के लिए। वो परमेश्वर की इतना प्रभु के सन्मुख पर विष्णु के रूप में अभी तक बने रहा। और पिछले साल में आंटी हमारे इधर नागपुर हमारे घर पे आए थे। इसी समय पर आंटी को जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत उन्हीं की जो हर एक जो स्थितियों को कठिन परिस्थिति में जो गुजरते थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हीं को अभी तक संभाला। मैं ऐसी विश्वास करता हूँ आने वाला दिन में आंटी को हम देख सकते हैं, जो स्वर्ग राज्य में हम भी जो पहुंचते समय आंटी जो काम इस धरती पर किया, उसी काम के आधार पर परमेश्वर ने उन्हीं को जो रखा हुआ तल पर पहुंचकर हम भी उन्हीं को देखने के लिए परमेश्वर सगादा करे। और वही है, और दुखी स्थिति में जो रखने वाला हर परिवार की सदस्यों को परमेश्वर सांत्वना देने के लिए मैं प्रार्थना कर मेरा शब्द का समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आशीष करे। थैंक यू पास्टर पीटी रॉय। अगला हमारे पास्टर टीजो थॉमस बारदेश हमारे साथ जुड़े हैं, चंद शब्द कृपया बोलिए। पास्टर टीजो थॉमस, आप अपनी मोबाइल को अनम्यूट कर लीजिएगा। यीशु ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जिएगा। इस दुख के घड़ी में मेरी यादें तकरीबन 30 से 35 साल पहले की बातों को मैं याद करता हूं। जैसे मेरे भाई साहब ने भी कहा कि हमारा रिश्ता जो था, आस पड़ोस में हम लोग रहते थे, साथ में हम लोग पले बड़े हैं वहां पर, और आंटी की यादें हमारे साथ आज भी है।
और मैं बिल्कुल वक्त को ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इस बात को ज़रूर बोलूँगा कि जो मसीह उम्मीद है, जो आशा खुदावन ने हमें दिया है, वो सबसे बढ़कर है। और जैसे वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर ईमान लाता है। और मैं ज़रूर समझता हूँ कि बीते वर्षों में, बीते सालों में रियांटी एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर और उस विश्वास की दौड़ को जब उन्होंने पूरा कर लिया, और जब तूरी फूकी जाएगी, हम जरूर ये उम्मीद के साथ, जो मसीही उम्मीद है हमको, जो प्रभु ने दिया है, उस उम्मीद में हम दोबारा मिलेंगे। इस बात की हमें तसल्ली है। और इस वक्त मैं खास करके हमारे परिवार की ओर से भी प्रिंसी को, प्रेस को, प्रभु उनके परिवारों को पूरी तसल्ली दे, मसीह में जो शांति है वो प्रदान करे, और जो मसीही उम्मीद है उस उम्मीद में आगे बढ़ने के लिए कि हम सब, हमारा प्रभु जब आएगा बादलों पर, हम उसकी तैयारी में रहने पाए। मृत्यु जो है वो एक तात्कालिक है, एक समय तक है, लेकिन उसके बाद जो प्रभु ने रखा है वो हमेशा की जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए प्रभु हम सबको भी, बाकी लोगों को भी तैयार करने पाए, सारे परिवार को, कलीसिया को इस वक्त खुदावन शांति और तसल्ली से भरने पाए। इन शब्दों से मैं अपनी बातों को, अपने अल्फाजों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू पास्टर टीजो थॉमस, आपके शब्दों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे। पास्टर रूबेश नागले हमारे साथ जुड़े हैं आगे की सेवकाई के लिए, इस परिवार की शांति के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पास्टर रूबेश नागले। पास्टर रूबेश, कृपया पास्टर लोग अपना वीडियो भी थोड़ा सा चालू रखिए। आपको देखे हम जल्दी से भाई आगे बढ़ाएंगे। मास्टर जी, प्रार्थना करेंगे यहाँ से बसंती आंटी के परिवार में। पास्टर रूपेश नागले अभी एडमिट नहीं किया है। मास्टर जी शिव मुनीरा, पास्टर शिव मुनीरा यहाँ से आगे की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पिता। ये हमारे ईश्वर का प्रतिष्ठाकर्ता, सर्वशक्तिमान सच्चे जीवित पवित्र पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आज के दिन में ही पिता धन्यवाद, हालेलुया। ये बहन जो प्रभु में सो गई है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में देखा जा तो इस बहन को ही पिता, हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ। दुख अवस्था में वे थी, लेकिन हे प्रभु तेरे पीछे तेरी संगति में और तेरे प्रेम में बनी रही, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। कोई ऐसा प्रेरणा नहीं हो जो, हालेलुया, ये बहन ने नहीं उपस्थित हुआ, सभी हर बातों में उपस्थित थी, रहती थी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। उनके देवदान बेटे है प्रेस के लिए धन्यवाद, और हालेलुया इसी के धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। दोनों को ही पिता तू सही करगा। उनके दिमाग के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। मैं अभी तक सही सलामत से संभाला पिता, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, उनको भी शांति दे पिता, उनके परिवार को शांति दे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, समाजों के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनको जितने परिवार है पिता उनको शांति दे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। और जगह जगह विभिन्न स्थानों से आए हुए उनके मेहमानों के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता, उनको भी शांति दे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया, हालेलुया।
प्रेम के सागर दया का धनी महिमा के पिता हालेलुया। तेरी महिमा करता हूं पिता, मैं धन्यवाद करता हूं पिता हालेलुया। ये पिता अब अंतिम संस्कार होने जा रहा है पिता, धन्यवाद हालेलुया। बदलने के द्वारा है पिता, धन्यवाद हालेलुया। बहुत से ही पिता हालेलुया अन्य क्षेत्रों से अन्य स्त्रोतों से ही पिता आगे पर दास को मैं धन्यवाद करता हूं पिता, जो हालेलुया वचन को बोलने के लिए जो सहायता किया पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं पिता हालेलुया। ये पिता और ये अंतिम जो सुखाई है पिता, तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता, सारी आदर महिमा देते हुए आपका प्रिय पुत्र यीशु को नाम से मांगता सुना जाए सका बोलकर पिता, आमीन। ओके, कहाँ से, कौन सी जगह से? यूएसए। बिंदु सिंधु। सिंधु यूएसए से, अमेरिका से सिंधु, इस परिवार से की बड़ी बहन है। आया सिंधु जॉन, किसके बड़ी बहन? बसंती आंटी की बड़ी बहन है सिंधु जॉन, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। आप चंद शब्द बोल सकते हैं। ജ്ഞാനൻ ഓട്ടം തികച്ചു സ്വർഗേ വിരുദിനായി പറന്നേടും ഞാൻ മറുരൂപമായി പരനേശ്വരാജൻ സന്നിധൗ ദൂതസംഘമാകവേ എതിരേൽക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഹിന്ദലക്കര മുറിയിൽ പതിക്കാലായി പരേതരായ ജ്ഞാനഗമ്യയുടെയും മൂന്നാമത്തെ ആളായ മാർച്ച് 31 നവംബർ മാസം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നു. എന്റെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം അടുത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ SNV ഹൈസ്കൂളിലും, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം ഭർത്താമ കോളേജിലും തൃശ്ശൂർ വിവര കോളേജിലും പൂർത്തിയാക്കി. പഠനത്തിനോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താമ കോളേജിലെ വിഭാഗം മെമ്പർ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മദ്യമായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് മൂലം പല ഉപദ്രവങ്ങളും വീട്ടുകാരുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മാറിപ്പോകാതെ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ലോകപരമായ ഒരു ജോലിക്ക് പോകാതെ കാമ്പസ് ക്രൂസൈഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സഭയിലെ മെമ്പറായിരുന്ന മാവേലിക്കര പൊയ്കവടക്കിൽ പുരുഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ എൻ ജോൺ 1978 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അവളുമായിട്ട് വിവാഹം നടന്നു. അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് താമസമാക്കി. ഇന്ന് വരെ അവർ ഇവിടുത്തെ ദൈവത്തെ സഭയിൽ ആരാധിച്ചു വരുന്നു. അവർക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, 3 പെൺമക്കളെ ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരുഷൻ ആസ്മാരോഗിയായി ഇവിടുന്ന് കാലാവസ്ഥ പിടിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കുടുംബമായി മദ്രാസിലേക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ടി വന്നു. 2000 ഫെബ്രുവരി 28 പുരുഷൻ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം പിതാവിന്റെ ജോലി പ്രൈസിന് ലഭിച്ചു. അതിനാൽ വീണ്ടും അവർ ബേത്തൂരിൽ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചു വരികയാണ്. 3 മക്കൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ദൈവം വാസന്തിയെ സഹായിച്ചു. ആദ്യം ജനീഷാണ് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് ചേർത്തത്. വാസന്തിയെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു.
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ 1913 ഏപ്രിൽ 13 ഗ്രേസ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. വാസന്തിയെ ക്രമേണ ഷുഗർ ബാധിച്ചു. ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വാസന്തി ക്രമേണ ക്ഷീണിതയായി തീർന്നു. കഴിഞ്ഞ 7-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവകൃപയാൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അവളുടെ രോഗാവസ്ഥ ഞാൻ അറിയുന്നത്. എന്റെ സഹോദരി ഏകയായ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് മുതൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും പൂരം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്നു. വാസന്തി സ്ഥലത്ത് വന്ന കാലം മുതൽ ഇവിടുത്തെ സഭയിലെ അതത് കാലത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന ദേവദാസന്മാരും സഭാവിശ്വാസികളും അവർക്ക് സഹായവും അനുഗ്രഹവുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവദാസനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം വാസനേജി കൊണ്ടുപോയി താമസിച്ച വിവരം എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ സാരിക്കുട്ടിയും ബ്രദർ വിദ്യാധരനും വാസനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. അക്കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാർക്കും കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങളുടെ അഗൈതമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വാസന്തിയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ ഈ ഭവനത്തിൽ വരികയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ കൊള്ളാൻ വരികയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ പിന്തുടർന്ന് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊണ്ടാവുന്നവരായി അവരും തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ഈ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൈത്താങ്ങലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. थैंक यू आंटी, कर्ताव सहायकटे। समय की थोड़ा सीमा है, इसलिए हम ज्यादा समय ले नहीं सकते हैं। एक दो पास्टर लोग जरूर हमारे साथ वचन से बोलना है। बिल्कुल 12 बजे हम इस घर की सेवाई को समाप्त करने के लिए है। सो पास्टर दिनेश हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं। उसके बाद पास्टर शिबू थॉमस अमेरिका से जुड़े हैं, वचन से सेवाई करेंगे। पास्टर दिनेश इस परिवार के दामाद हैं। चंद शब्द आप बताइए। पास्टर दिनेश, आपके मोबाइल अनम्यूट। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे वचन में लिखा है, भक्तों की मृत्यु यहोवा के उपस्थिति में प्रसन्न होता है, बहुमूल्य है। वाकई हमारी मम्मी एक भक्त के रूप में अपने आप को इस संसार में प्रकट किए और जिए, और उनके जीवन एक बहुत बड़ी गवाही था। और आज मैं उन तमाम बातों को याद करता हूँ, उनके प्रेम, उनके जो त्याग, जो भी वो करती थी वो परमेश्वर के नाम के लिए वो करती थी। तो आज मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। हालांकि बहुत शारीरिक कठिनाइयों के कारण मैं नहीं आ पाया उधर, लेकिन मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर की शांति सभी के जीवन में बहुत ऐसे होने पाए, और हम सब ये बात याद रखें कि मम्मी के जीवन जो है वो एक अनमोल जीवन था। वो हमेशा मेरे से ये बताती थी कि कैसे वे परमेश्वर को ग्रहण किए। अपने परिवार में सबसे पहले जब परमेश्वर को ग्रहण किए, प्रभु के नाम के लिए जब खड़े होने पाए, बहुत सारे सताव उनके जीवन में हुआ था, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद वो परमेश्वर के लिए खड़ी थी, और अपने जीवन में उनके द्वारा अनेकों के जीवन में आशीष के कारण हुआ, और मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ी आशीष के कारण हुई है। मैं आज उन बातों को याद करता हूँ। जैसे बड़ी मम्मी ने कहा कि एक बेटे के रूप में वो मुझसे प्रेम रखी, और मुझे बहुत आदर से
वो हमारा उस रिश्ते को बनाए रखें। और मैं इस समय प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए। जैसे वचन में मैंने बताया कि उनके जीवन अनमोल है, परमेश्वर की उपस्थिति में, यानी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में वे है। तो इसलिए मैं, ये मेरा आशा है। और हमें दुख है इस संसार में, लेकिन हमें आशा है कि एक दिन जरूर हम उनसे मिलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ विंसी, प्रेज और श्रीनी भैया और हम सब मिलकर इस बात पर आशा रखेंगे और विश्वास के साथ हम उनके जो जीवन, जो गवाही उन्होंने हमें दर्शाया, दिखाया, उसके मार्गदर्शन जो हमें, उनके जो मार्गदर्शन हमें मिला, उन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और उन तक उस प्रेम को पहुंचाएंगे और प्रभु की महिमा हम करेंगे। एक शब्द अलीसा भी बोलना चाहती है। अलीसा भी एक शब्द Praise the Lord. I miss Ramachi. I remember all her words. I remember the love and care she gave me, and even though when she was sick, I miss her very, very much. I'm sad that she is not here with us, but still I know that she is with Jesus. So I miss her very much. I love you, Amachi. Thank you. धन्यवाद। थैंक यू पास्टर दिनेश। हम अभी इस वक्त एक गाना की 4 लाइन गाएंगे। समय में इधर जो खड़े हैं, बैठे हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति डेड बॉडी को देखने के लिए चाहते हैं, आप आके देख सकते हैं। बिल्कुल 12 बजे हम इस घर की सेवाई को यहाँ पर समाप्त करके कब्रिस्तान की ओर जाएंगे। इस वक्त एक गीत की 4 लाइन गाएंगे। महिमा के साथ मेरे प्रभु को देखूंगा मैं, वो आ रहा है, देखूंगा मैं, वो आ रहा है। आजा भी राजा हमारी माँ के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा हमारी माँ के साथ बादलों पर आने वाला है। युगों में प्रभु आगमन से प्रभु यीशु और संजयों के साथ, संजयों के साथ राजा हमारी माँ के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा हमारे माँ के साथ बादलों पर आने वाला है। मुझे ले जाएगा राजा हमारे माँ के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा हमारे माँ के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा हमारी माँ के साथ बादलों पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त हमारे साथ पास्टर शिबू थॉमस जुड़े हैं। थोड़ी समय परमेश्वर की वचन की सेवकाई और उनकी इस परिवार से संबंधित गवाही हम सुनेंगे। पास्टर शिबू थॉमस, यूएसए। Praise God, amen.
बड़े दुख और बहुत ही एक ऐसा एक समय है जहां पर कि हमारी शब्दें, हमारे जितने शब्द हैं या हमारे बोल हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें, क्योंकि इस परिवार के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता, जैसे मुझसे पहले भाइयों ने कहा उस प्रकार बहुत ही एक करीबी रिश्ता हमारा भी था। क्योंकि इस कलीसिया के बहुत ही शुरुआत के दिनों से मैं भी इस कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ था। नारायण अंकल और आंटी के बारे में अगर सोचें, बोले तो मेरे जितना मुझे याद है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फास्टिंग प्रेयर, सबसे ज्यादा उपवास प्रार्थना अगर किसी घर में हुआ करता था तो वो इनका घर था। जब भी कहीं छुट्टी हो जाती, अगर वो भले 2 महीने की छुट्टी हो या फिर बीच में छोटा सा कोई वेकेशन हो, तो इनके घर में जरूर फास्टिंग प्रेयर होता। तो उस प्रकार का एक आत्मिक माहौल इस घर में था, और उसी माहौल में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने भी वहां पर उपवास प्रार्थना, कई खुदा की खिदमत करने वाले खादिम लोगों ने आके बहुत सारे प्रार्थनाएं, मीटिंग सब वहां चलाए थे। और हम लोग परिवार के साथ बहुत ही आशीषमय ढंग से हमने अपने समय को वहां गुजारा है। आंटी का इस दुनिया से गुजर कर जाना वास्तव में एक दुख की बात है, लेकिन आंटी के पूरे लाइफ को यदि करीबी से देखा जाए, इस वक्त प्रिंसी है, श्रीनिवास है, ये लोग मेरे बहुत ही करीब हैं, साथ में प्रेस है, इन सब के साथ बहुत ही करीब का रिश्ता रहा है। आंटी का गुजर के अभी जो जाने का ये समय हुआ, वास्तव में हमारे लिए तो बहुत दुख की बात है। तो भी मैं अगर एक दृष्टिकोण से अगर ये कहूं कि वास्तव में आंटी के लिए दुखों का एक अंत था। वास्तव में उनके जीवन को यदि देखा जाए तो अय्यूब की नाई बहुत सारे दुखों को उन्होंने अपने जीवन में सहन किया है। मसीह के लिए वे निकले, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण किया, और उस दिन से सफरिंग उनका एक साथी था। कष्ट, मुसीबत हमेशा उनका एक साथी रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनके कष्ट और मुसीबत के बीच में भी उन्होंने कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उनके पति बहुत ही बीमार हुआ करते थे, हम लोग जानते थे, रात रात भर हमने जगे थे। कितने ही बार, मेरे ख्याल से हर 2-3 दिन के अंतराल में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। उनके अस्थमा इतना बहुत ज्यादा था, और उसके बीच में भी बिना हिम्मत हारे, निडर होकर, प्रभु में विश्वास रखकर स्थिर रहने वाली एक आंटी के रूप में हमने देखा था। प्रार्थना, जैसे टिटू कह रहे थे बीच में कि प्रार्थना करवाने के लिए अगर किसी को जाना है तो वो हमारा प्रेयर टावर था, वास्तव में एक प्रेयर टावर था। लेकिन उनके जिंदगी में जो दुख मुसीबत एक के बाद एक आता रहा, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के देह में उठाने वाली दुखों में से बहुत सारे दुख इन्होंने भी अपने देह में उठा लिया। शायद उनके बहुत सारी ऐसी दुआएं थी, शायद उनकी दुआओं को शायद पूरा होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से शायद नहीं देखा होगा। लेकिन इन सबके बीच में जो आज मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि उन्होंने वास्तव में परमेश्वर को जाना था। इंडिया कैंपस क्रूसेड में मिनिस्ट्री करती थी वो उनके शादी के पहले, और उसके बाद वो जब उनका विवाह हुआ, उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नमूनादायक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने उनको मदद किया। उनकी इर्द गिर्द में बात सब कुछ सही नहीं रहा होगा, उनके साथ में सब कुछ सही नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रभु के लिए उन्होंने अपनी जो जिंदगी को अर्पण किया, वो अंतिम सांस तक उन्होंने उस चीज को निभाया। मैं आज से मेरे ख्याल से 4-5 हफ्ते पहले सारणी कलीसिया में मैं सेवकाई कर रहा था। उस दिन भी आंटी जूम में थी, और मैं कह भी रहा था कि देखो वासंती आंटी से मिलकर बहुत खुशी हुआ, और मैं खुशनसीब भी समझता हूँ कि आज से 4-5 हफ्ते पहले उनसे मेरी बात हुई, वो जूम अटेंड किया और हम लोगों ने बात भी किया। तो सारणी चर्च के शुरू से लेकर अंत तक मैं आप ये सोचता हूं, हमारे में से सारणी चर्च की कलीसिया में से बहुत सारे लोग आज मसीह में सो गए हैं। तो आंटी जब आप स्वर्ग में पहुंचे होंगे तो उनकी अपनी पुरानी सहेलियां, उसमें मेरी माँ भी है, मेरी माँ है, कुजवन अंकल है, पुष्पे आंटी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही करीब के लोग हैं। आज शायद वो लोग सब एक साथ मिल रहे होंगे, सारणी के बहुत सारे लोग वहां पर मिलकर प्रभु के संगति रखने में एक समय उनको वहां मिल रहा होगा।
तो सारणी में बहुत सारे लोग हैं जो एक के बाद एक मसीह में सो गए और आज वो मसीह के साथ है। आंटी उसमें शामिल हुई है। ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है। मैं उस दर्द को बहुत करीबी से जानता हूं, हमारे अजीज लोग बहुत करीबी से जानते हैं। लेकिन सारणी कलीसिया के एक सबसे बड़ी खासियत है कि उन दिनों की प्रार्थना के फलस्वरूप आज हम में से बहुत सारे लोग सेवकाई में हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उसके लिए। देखिए, प्रेरितों की पत्री उसका 14वां अध्याय उसके 13वें आयत में यूं लिखा है, धन्य है अब वे जो मसीह में सो गए, क्योंकि उनका परिश्रम के बाद अब वो विश्राम करते हैं और उनके कार्य उनके पीछे हो लेता है। मसीह में अब जो सो गए वे धन्य है। अजीजों, दो ही जगह है, या तो हमारा मृत्यु दो ही चीज में हो सकती है, या तो हम पाप में मृत्यु होती है हमारी, या मसीह में मृत्यु होती है। इसके बीच में तीसरा कोई दौर नहीं है। या तो हमारी मृत्यु पाप में होती है या हमारी मृत्यु मसीह में होती है। खुशनसीबी यह है कि आंटी की मृत्यु मसीह यीशु में हुई। देखिए, हमारी मसीह जिंदगी की शुरुआत कैसी हुई ये बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा अंत कैसा हुआ ये बहुत मायने रखता है। हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी शायद शुरुआत की होगी, शायद इसके बीच में हमने बहुत सारे बड़े बड़े बातों को किया होगा, देखा होगा, प्रचार भी किया होगा, लेकिन वक्त ये साबित करेगा कि हमने अंत कैसा किया। अंत भला तो सब भला। अजीजों, जैसे भजन अभी मैंने आपको पढ़ के सुना है, जो प्रकाशित वाक्य की किताब में जो लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मसीह में मरते, क्योंकि पाप में जो मर गए अब वो जी उठेंगे तो वो हमेशा की आग के लिए वो जी उठेंगे। लेकिन अब जो मसीह में सोए हैं तुरही फूकी जाएगी और हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे। जो लोग मसीह में पहले सो गए वे लोग पहले, और उसके बाद जो हम जीवित अगर हैं तो हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। अजीजों, वो है हमारा वो दिन जिसके लिए हम तैयार बैठे हैं। तो आज जब हम इस बॉडी के सामने बैठे तो एक बात तो यकीन है, हम सबको मान लेना चाहिए कि अगर हम जिंदगी में पैदा हुए तो जरूर हम मरेंगे और मृत्यु निश्चित है। लेकिन उस निश्चित मृत्यु के पहले एक बात का और सुनिश्चय करना जरूरी है, और वो ये है, हमारी जिंदगी में इस बात का तय करना जरूरी है कि हम किस में मरेंगे। क्या हम पाप में मरना चाहते हैं? अगर आप पाप में मरना चाहते हैं तो यीशु मसीह के बगैर मरे तो वो पाप में ही मरेंगे। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। तो जैसे आंटी अपनी जिंदगी की अंतिम सांस भी लेते वक्त उन्होंने केवल यीशु मसीह का चेहरा देखा। अजीजों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी सबकी जिंदगी में शायद ये थोड़ा सा वक्त जो हमें मिला है, इस वक्त में हम उस बात को समझें और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं। प्रिंसी को, श्रीनिवास को, फ्रेज को, उनके तमाम परिवारों को प्रभु यीशु मसीह में हम ये हिम्मत देना चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मेरी कलीसिया की ओर से, परिवार की ओर से, मेरे पापा आज भी हैं, उनके जरिए, और बहुत सारे सारणी के जितने विश्वासी लोग दूर दराजों में इस वक्त, अंकल आंटी लोग, मैं बहुत सारे लोगों को केरल से देख रहा हूं, बहुत सारे लोग केरल से इस वक्त है, हमारे अंकल आंटी जो सारणी में हुआ करते थे, उन सबों की ओर से, शायद उनको वक्त नहीं मिल पाएगा बोलने का, लेकिन उन सबों की ओर से हमारा हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस हम बोलना चाहते हैं। हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। उन सभी लोगों के लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं, लेकिन और ये ही याद देता हूं कि हम सब साथ में हैं। दुआओं में हम आपको याद करेंगे। सारणी कलीसिया एकजुट होकर रहें। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। थैंक यू पास्टर शिबू थॉमस, आपकी शब्दों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम जल्दी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। बसंती आंटी के परिवार से प्रिय बेटी प्रिंसी वोट ऑफ थैंक्स बताएंगे, कुछ शब्द उनकी मुंह से हम सुनेंगे। इस वक्त उसके लिए समय निकाल। It's very had a difficult time for our family, but we have hope in Christ yes, that we will meet her on the other show. Her life is like a character in Bible for Job.
She had a difficult time, but above all, God has comforted her through the faith and trust. God has given her the power to overcome all these problems in her life. She married all the way from Kerala and she traveled to Patakera. God gave her 3 beautiful daughters, my 2 twin sisters. We were 5 in a family. We were like we support each other in good and in better. But now in our family we both, Grace and my son, we are only there. God has taken Papa. Then Grace went to the Lord. Now Mommy. But we have hope that we will see her on the other show very soon. It's the second coming of Christ. I know God has blessed her abundantly in her life. She had many ups and downs in her life. God has blessed her with a smart and handsome son-in-law. They were not son-in-laws, they were son. God has first brought Jenish in our family, was a blessed son to my mom. God blessed to the baby Alisa. She's a blessed grandchild in our family. Then I got married to Srini. Like, he is the charm of my mom. She loves Srini very much. Whenever she says, Mono, I need to give something to the church, Srini says, Mommy, don't worry. You tell me how much you want. I will give it to you. Without any hesitations. With a chest high, she says, my son-in-law is dead. My son is dead. It's a good son for me, not a son-in-law. Whatever I can ask Princey, the same way I can ask Srini also. I know we both were financially helping her. It's not that financial support, the moral support and physical support that Praise gave it to her. That was the moral and that was the more important thing in our lives. Praise has done a lot in her life. Like in her thin and thick, in dark. God gave the courage to Praise to serve her. She's fallen sick many a times. Without any hesitation, without any sleep in nights. She just served Mommy. God gave a beautiful daughter, Amira, to Praise. She's the second grandchild in our family. Amira loved Amachi very much. And Amachi also loved Amira and Alisa very much. She always says, they're the 2 granddaughters are the pearls of my eyes. I know it's very difficult, but we all have a hope in Christ that we will meet her very soon on the other show. I never thought that I would say all these things because God has given me the opportunity for the last 5 months to serve my mom. In my 10 years of our marriage, I have never stayed for a long, but it was all God's plan, I think, that God brought me here to serve for the last 5 months. God gave us a good time for the last 5 months. We celebrated each and every occasion. We shopped
each and occasion. We had a good food. She is a good cook. My mom used to always advise Mole, always welcome. Whoever enters into the family, they should not go a barren stomach. They should always have food. Everything. The hospitality was the main thing for her. You should always respect everyone. You should respect your church members. You should respect pastors. You should respect elders. You should not see who is rich, who is poor. Everyone is equal in God's eyes and in your eyes too. You should maintain that. She always teaches a good lesson to us, even to the granddaughters. I thank you, Lord, for all the support that the church members have given. I thank Pastor Binod and family for the support from the day they have come to this church, and they always visited family and asked, Mommy, Andy, how are you? That was a good support for us, moral support for us. Thank you, Pastor and family. Especially thank you for joining us in Zoom online. Thank you, Pastor Uncle, VOV Pastor Uncle, Thomas Matthew Pastor Uncle. And moreover, my families, just like my families, Shidu Bhaiya, Chichu Bhaiya, Bhavachan. They are my, though we are not blood relatives, but we are relatives in Christ. They are my brothers. Thank you for your words. We accept coming to my family. And thank my brother Santosh, who traveled all the way from Ahmedabad just to see the last view of my mom. Thank you, my brother. He's loving. He always helped my mom as a son. Whenever Mama calls Santosh, they both chat, not as a nephew or auntie. They always talk to each other like friends. My mom, she was a friend to everyone. She was a teacher. She was the first mathematics teacher in Patarkheda. Many of the politicians who are here right now, many of the teachers, many of the professors, everyone Mama has taught them. They are all valued. Thank you for this time. And moreover, I would like to thank my brother Murugan. Though we are not brothers in blood, but we have a special bond with that family. Whenever I'm in Mumbai, when I fall sick, when my mom and my family, we are alone in Mumbai, but the family is just above all. Thank you, Murugan and family, for all your support, mental, physical, financial, everything. Thank you for all the goodness you have done for us. I especially thank Veli Mummy. I know she's in a bad phase now, but she is the crown of a family. Thank you, Veli Mummy, for all your support. Thank you for the love. And we have only you who we can call Mummy now, right now. We don't have anyone else now. Thank you, Mummy, for all your support. I thank Kunjamachi, Tagama Kunjamachi, Vishala Kunjamachi, my Pushpa Auntie Sabita, my Chechis, Bindu Chechi, Indu Chechi, kids, Sindhu Chechi, Brother Chechi, everyone, Lord. And thank you, everyone, for all the help you did. Thank you, Ambochi. Thank you, Auntie, Jobby family, Pushpa Auntie, Bindu Chechi, Sabita family. Moreover, my mom's favorite brother, Kunimimi, and family. She loved
It will be a lot. She loved Veli Mama a lot. She loved Ambati Mama a lot. Brothers, sisters, they were also fine. Thank you, Lord, for their good life. Thank you, Amachira Pachan, for giving such a beautiful kids to them. Thank you, Alice Auntie, Dan, Shan, everyone for the love, care, your support to our family. I know many people have helped Mamta Didi, Ramesh Bhaiya, all the support you have given to our family. Babita, thank you everyone, each and everyone, all the pastors of Sani Church, Shobapur Church. I don't know by names, but I remember Mommy used to say every pastors, like they used to do these things, they used to pray. Thank you for the prayer and support. We really appreciate it, but we are very grateful to you all. Thank you, Venus Pastor, once again for this time. I remember Papa's family also. May the good Lord comfort them also. They were all in parts of India and America, but I have a hope that we all have a hope that we will meet Mommy on the other show very soon. The coming of Christ, second coming of Christ is very near. Thank you, Lord. Thank you, Pastor, for this valuable time. Thank you all, everyone who has gathered here. Thank you so much, from the electricians, from the drivers, everyone. Thank you. God bless you all. Thank you. इस दुख से भरे हुए इस समय परमेश्वर इस परिवार को बहुत शांति देने पार हमारे साथ ऑनलाइन में और भी प्रभु के दास लोग और भी जुड़े हैं। पास्टर शुरू के हमारे साथ जुड़े हैं। सभी लोगों को अभी समय देने के लिए असमर्थ हैं। आइए अब प्रार्थना करेंगे पास्टर के शिबू आगे की सेवकाई के लिए और कब्रिस्तान की ओर यहाँ से लेके जाते रास्ता में परमेश्वर हमें संभाले और इस परिवार को प्रभु शांति देने के लिए पास्टर के शिबू पूना से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। शांति के राजकुमार, हम आपको धन्यवाद के साथ तेरे शरणों बनाता है। जीवन की इस दुख और वेदना के घटी में विशेष प्रिया आंटी करते हुए आप दिया हुआ आयु को इस संसार में समाप्त करते हुए पिछले दिन आपके पास विश्राम में प्रवेश करने के लिए आपको प्रसन्न हुआ। जीवन में कई कष्ट तकलीफों को सहते हुए आपने दिया वो जीवन इस पृथ्वी पर चलाया, परंतु जहाँ दुख नहीं, वेदना नहीं, उस विश्राम में प्रवेश होने के लिए प्रभु आपकी इच्छा हुई। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज इधर होने वाले तमाम सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे दास जो इसका सेवकाई को लीडिंग करते हैं, जो तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, दुखी परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। विशेष प्रिय बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु आप स्वर्गीय सांत्वना उनको दे। ये मनुष्य के शब्दों से उनको जो सांत्वना नहीं सकते है, उससे बढ़कर ईश्वरीय स्वर्गीय सांत्वना उनको प्रदान कर। प्रभु उससे बढ़कर जो पिया माता ने, पिता ने जो उनके लिए जो नमूना दिखाया, वो नमूना के अनुसार आपके लिए जीवन व्यतीत करने के लिए उन पर बच्चों को तो सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सर निकलेशिया के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंद तमाम विश्वासी गणों के लिए ऐसे एक सभा को आयोजन करने के लिए प्रभु सहायता किया। आगे भी प्रभु प्रतियों को तो संभाल देकर विशेष प्रभु हम जैसे प्रभु दरदास यूहन मूसा ने प्रार्थना किया, हमारे दिनों को गिनने के लिए एक समझ हमें दे। इस वेदना की घड़ी में अपने आप को जानते समझते हुए और हमारे लिए आपने दिया हुआ उस अनंतकाल के जीवन में प्रवेश होने लायक एक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतियों को तो सहायता करा। इस फ्यूनरल सर्विस में जहाँ गई से भी प्रभु जो लोग शामिल है उन सबों को सांत्वना दे और आपकी आगमन की आशा भरा जीवन सबके जीवन में प्रदान करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करते हैं। सेवकाई को भी
हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। अभी जो घर से प्रभु जी उस पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे हैं, आगे का समय भी आपकी बड़ी उपस्थिति चाहते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मानते गए सुन ग्रहण के पिता। थैंक यू पास्टर। थैंक यू पास्टर के शिबू। प्रभु आशीष करे। हमारे साथ पास्टर जोसेफ मैथ्यू, चर्च ऑफ गॉड सेंट्रल वेस्ट रीजन का पूर्व ओवरसियर, इस परिवार से बहुत अच्छे संबंध रिश्ते रखे हैं। प्रभु के दास पास्टर जोसेफ मैथ्यू चंद शब्द कहेंगे। पास्टर जोसेफ मैथ्यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आए हुए सारे लोगों के लिए मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पर मीटिंग में शामिल होना, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी हम लोग परिवारों के यहाँ इसको देखने से मुझे लगा एक शब्द हमारी माता जी के लिए कहूँ, जिनको काफ़ी सालों से हमारा परिचय है। इनके रिश्तेदारों में भी कुछ लोग हमारे साथ विश्वास में आगे चला है। इस आंटी जो है, जब से हमने उनसे मुलाकात हुआ, परिचय की लिया, तब से लेकर हमारे से बहुत अच्छा उनका एक रिलेशनशिप रखा था, तीनों बच्चों भी। और रात को प्रिंसी ने मेरे को मैसेज किया, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली व्यक्ति कौन है, और प्रिंसी नाम का तो काफ़ी लोग है। तो आधे नींद में 4 बजे मैंने देखा, मैंने रिस्पॉन्ड किया। मैं बोला अभी क्या बोलूं, मेरा भी तबीयत इतना ठीक नहीं है। बाद में जब अब समझ में आ गया कौन है क्या है, परमेश्वर ने मम्मी जी को और आंटी जी को ठीक जगह पे ले गया। काफ़ी साल उन्होंने अपने आप हस्बैंड के गुजरने के बाद बच्चों को चलाया। सारी बातें प्रिंसी ने कहा, हमने सुना है। वो परमेश्वर के सन्मुख पहुंच गई है। अभी हम उनके लिए रोना नहीं है, हमारा आंसुओं को पहुंचने वाला यीशु हमारे संग संग है। और वो परमेश्वर इनको, इन बच्चों को भी चलाने के लिए, खास तौर से अब 2 बच्चे जो बाकी रह गए हैं, उन्हें और उनको परिवारों को अच्छी तरह चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सारे दुखों को परमेश्वर दूर करे, और प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। और मुझे भी जो प्यार यीशु मसीह के नाम में दिया है, वो सब याद करते हुए मैं अपने आप परिवार के साथ समर्पण करता हूँ। परमेश्वर हमें आशीष दे। जो समय मुझे दिया है, उन परमेश्वर के दासों को भी धन्यवाद कहते हुए मैं अपना शब्दों को खत्म करता हूँ। गॉड ब्लेस। थैंक यू पास्टर जोसेफ मैथ्यू। प्रभु आपको भी सहायता करे। हमारे साथ काफी लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं। इस परिवार से काफी अच्छा संबंध रखे हुए प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से, दिल्ली मुंबई से भी पास्टर लोग जुड़े हैं। समय की कमी के कारण हम यहाँ पर आगे सेवकाई को बढ़ाने के लिए चाहते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस दुख से भरे हुए समय इस परिवार में यहाँ पर आए हुए प्रभु के दास लोग, पड़ोसी लोग और भिन्न भिन्न जगह पे प्रिय परिवार के साथ काम करने वाले भाई लोग, अधिकारी लोग, आप सबों को हमारे इस परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और जब से प्रिया आंटी का डेथ हुआ, उस समय से लेकर हमारे साथ सारनी कलीसिया के प्रिय लोग, कलीसिया के सेक्रेटरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रभु के दास लोग और इस परिवार के प्रिय भाई संतोष और प्रिया श्रीनी और भाई मुरुगन, ये सभी को हमें परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु में सहायता मदद करें। कब्रिस्तान में वचन की सेवकाई और रहेंगे। प्रभु के दास लोग हमारे साथ इधर है। और इस समय अब हम एक गीत गाते समय मोबाइल मॉर्चरी से बॉक्स के अंदर डेड बॉडी को रखने के लिए जा रहे हैं। इस समय उसके लिए जो तैयार किए हुए लोग हैं, उस सेवकाई को कर लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा कुर्सी उर्सी हटा के मोबाइल मॉर्चरी के ऊपर रखा हुआ फूल माला जो है उसको हटा के पेटी का कवर खोल के आप इधर लेकर आइएगा। उस समय हम उस आपके वीडियो को हम थोड़ा सा इधर से बंद करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। कृपया आप लोग ऑनलाइन में रहिएगा। प्रभु हम सबको सहायता करेंगे। इस वक्त गीत गाएंगे।
हम विश्वास से कहते हैं जो यीशु से अधिक धन्यवाद वहाँ यीशु कर रहा है दया सबके लिए एक रहने का स्थान थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे अपने काम से विश्वास करेंगे तुमको स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हंस से भरपूर थोड़ी देर प्यारे जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में जहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे यीशु के साथ रहेंगे वहाँ संतों के साथ रहेंगे वहाँ फिर ना होगा संताप और मिलाप यीशु पहुंचेगा वहाँ थोड़ी देर में वहाँ प्यारे जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यारे जाके हम सब मिलेंगे हम विश्वास से हैं जोगे सुर से अधिक धन्यवाद वहाँ यीशु कर रहा है दया सबके लिए एक रहने का स्थान थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे अपने काम से विश्वास करेंगे तुमको प्रेम सब कष्ट के लो स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हंस से भरपूर थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे यीशु के साथ रहेंगे वहाँ संतों के साथ रहेंगे वहाँ फिर ना होगा संताप और नीलाम यीशु पहुंचेगा आंसू वहाँ थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ यारों जाके हम सब मिलेंगे हम विश्वास से जो यीशु से अधिक धन्यवाद वहाँ यीशु कर रहा है तैयार सबके लिए रहने का स्थान थोड़ी देर में वहाँ प्यारे जा
प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, अपने काम से विश्वास करेंगे, दुख क्लेश सब कष्ट के दूर, स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। कोई वहाँ प्यारे जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। कृपया ध्यान देखिएगा, इस जगह से आप लोग ऐसा खड़ा ना हो जाइएगा। अब इस परिवार के लोग अंतिम चुंबन देने के लिए समय है, आप उस समय को इस्तेमाल कीजिएगा। और ध्यान देखिएगा, सारनी कब्रिस्तान की ओर जाने के लिए बाहर रोड में 2 गाड़ी तूफान इस परिवार से अरेंज किया है, आपको किसी को उस गाड़ी में भी कब्रिस्तान में जा सकते हैं। अंतिम चुंबन देने का समय है, इस परिवार के लोग वो सेवाभाई कर सकते हैं। उसके बाद तो पास्टर जोस के मैथ्यू प्रार्थना करके इस घर के सेवाभाई को समाप्त करेंगे, कब्रिस्तान की ओर जाने की तैयारी करेंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु कर रहा है तैयार, सबके लिए रहने का स्थान। थोड़ी देर वहाँ प्यारे जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, अपने काम में विश्वास करेंगे, दुख क्लेश सब होंगे दूर, स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ, फिर ना होगा संताप और मेला, यीशु पूछेगा आंसू वहाँ। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हम मिला से एक देश देखते हैं, जो है सूर्य अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु कर रहा है तैयार, सबके लिए रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारे जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ, फिर ना होगा संताप और विलाप,
जाके हम सब मिलेंगे। घर के सेवकाई यहाँ पर प्रार्थना करके समाप्त कर रहे हैं। शोभापुर कलीसिया के पासवान पास्टर जॉस के मैथ्यू अभी प्रार्थना करें। आइए हमारा आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज के इस समय के लिए हम आपकी प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं। इस शिवगीत परिवार की हर एक सदस्य को आपका हाथ में समर्पण कर कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें आप संभालिए, मेरी सुरक्षा देकर आदर करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर एक सदस्य को आपकी शांति से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मनुष्य के तौर पर जो वचन है, स्वांतना है प्रभु जी, वो अधूरा है, लेकिन प्रभु ने जो स्वांतना और चैन विश्राम देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यहाँ से हम अभी बॉडी लेकर कब्र तक जाने के लिए हम चाहते हैं प्रभु जी। हमारा आगमन में भी जाने आने में प्रभु सहायता और मदद करे। वहां की सेवकाई भी आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा की अगुवाई का आधार पर सेवकाई करने के लिए आपके अभिषिक्त दासों को भी आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा जला पिता परमेश्वर को देते हुए इस छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन ग्रहण कर हमारा स्वर्गीय पिता। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सब भागीदार हम सबों के साथ, विशेष करके दुखित इस परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। इस वक्त एक गीत गाते समय डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखिएगा। प्रभु आप सबको सहायता करें। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हम विश्वास से देश देखते हैं, योगेश्वर से अधिक जो दीवान, वहाँ ईशु का लगा है तैयार। सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्वास करेंगे, दुख क्लेश सब कष्ट में परिवार के साथ फोटो खींचना है। कृपया परिवार के लोग थोड़ा सा अलग खड़े हो जाइएगा, बाकी लोग बाहर हो जाइए। इधर से बाहर थोड़ा सा आप जगह देखिए। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। यीशु के साथ रहेंगे वहाँ, संतों के साथ रहेंगे वहाँ। फिर ना होगा संताप और वेदना, यीशु पहुंचेगा आंसू वहाँ। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। गेट के सामने से थोड़ा सा जगह दे दीजिए, बोरी अभी एम्बुलेंस में रखने के लिए। गेट के सामने से थोड़ा सा जगह। मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। यीशु के साथ रहने के वहाँ, संतों के साथ रहेंगे
प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हम विश्वास से देखते हैं जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ यीशु कर रहा है तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। घर के लोग अपने अपनी गाड़ी में बैठे, बाहर गाड़ी रोड में खड़ी है, तूफान कब्रिस्तान में जाने वाले लोग उसमें बैठ सकते हैं। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। ऑनलाइन ज़ूम अभी हम थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं। कब्रिस्तान में जाने के बाद अब हो सकते हैं शायद हम चालू करने की कोशिश करेंगे। अभी कृपया थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं। थोड़ी देर